फेंकनी नहीं चाहिए, उसको सुखा के रखो। सुखा के रखने के बाद में या तो उसको आप हवन में डालो जो कि त्यों, अगर आप फोड़ना नहीं चाहते। अगर फोड़ के उसकी गिरी निकाल के सुखा सकते हैं तो डायबिटीज की बहुत अच्छी औषधि है वो। डायबिटीज में उसकी आम की गुठली का पाउडर बहुत फायदा करता है, लाभ देता है, हमारे सुरक्षा कवच में है, इसमें डाल रखा हमने। तो इस तरह से ये काफी चमत्कारिक चीजें जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि और क्या खा सकते हैं हम कच्ची चीजों में मूली आपको आ रही है, तो मूली पत्ते सहित खा जाइए। पत्ते को खाए जाते हैं, तो पत्ते सहित अगर आप थोड़ा सा कसैला सा या चरपरा सा लगेगा पत्ता, लेकिन बता देता हूं कि आपके अंदर की छटनी करता है पत्ता लाइए, साफ साफ पत्ता देख करके लाइए, सफेद सफेद बढ़िया वाली मूली लाइए, देख करके आप उसको बैठ करके पत्ते सहित मूली चबा गए तो पाइल्स की बीमारी कब भी नहीं हो सकती, जड़ तक खत्म हो जाएगी। और मूली वेट कम करती है, मूली वजन कम करती है। और मूली का रस निकाल करके अगर नींबू मिला करके आप सिरिंज से गुदा में डाल दो, गुदा में, तो आप जानते क्या होगा, जो मस्से होता है ना, मस्से झड़ जाते हैं, उससे मस्सों को निकाल देती है और पाइल्स का रोग खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। तो मूली खाइए कच्ची। शलगम, आपके सिंधी में बोलते गोगड़ू, तो शलगम आप खाइए। तो शलगम जब आप खाएंगे तो ये भी आपकी आंतों की शुद्धि करेगी, फाइबर जाएगा साथ में, और ब्लड के लिए बहुत अच्छी है। तो इसके साथ ही साथ पालक खाइए कच्चा। बोले हैं पालक भी खा जाता है क्या? पालक, साफ पालक लेकर के आइए और पालक को सलाद के साथ में आप खाइए। चौलाई की पत्तियां खाइए। आप भिंडी खाइए कच्ची। आपकी बनी हुई जो भिंडी होती है, जिस तरह की घरों में भिंडी बनाई जाती है ना, वो जला जला के उसका नाश कर देते हैं, तो आप कच्ची भिंडी खा करके देखिए, आपके पेट को साफ कर देगी। और पकी हुई भिंडी कब्ज करती है, कच्ची भिंडी पेट साफ करती है। तो इस तरह से लौकी को आप कच्चा खाइए, पर ध्यान रखें कि लौकी इंजेक्शन वाली ना हो। अब आप कहेंगे ये ध्यान कैसे रखें? बाजार में जब आप जाएंगे मार्केट में, तो आपको कई तरह की सब्जियों के दर्शन होते हैं। करेला मिलेगा, एक तो लंबा वाला हाइब्रिड वाला, बिल्कुल मत लीजिए, आपके काम का नहीं है। करेला छोटे साइज का मिलता है, वो छोटे साइज का करेला लेकर के आ जाइए। वो जो छोटे साइज वाला करेला है वही देसी करेला है और वही आपके लिए लाभदायक है। इसके साथ लौकी लाइए। लौकी एक पर एक लौकी ऐसी होती है जिस पर इंजेक्शन लगा होता है, वो साफ दिखाई देती है, और स्प्रे कर रखा है जिसके ऊपर। वो जो लंबी लंबी निकल जाती है ना, जो रातों रात बढ़ करके आई है, वो लंबी निकल जाती है, एकदम लंबी लंबी जा रही होती है। और वो लौकी ना लेकर के जो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए हो, है ना, और थोड़ा सा टेढ़ी हो गई हो, तो ऐसी जो लौकी होती है वो देसी लौकी होती है और उसमें इंजेक्शन भी नहीं होता। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपके घर में, जैसे आपका घर है, एक किनारे पर गमले में बेल बो दीजिए, तोरई की, और एक तरफ लौकी की और पेठे की। आपको बाजार से लाना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, आपको घर में ये सब चीजें प्राप्त होती रहेंगी। तो इस तरह से तोरई, लौकी भी कच्ची खाई जाती है, पेठा भी कच्चा खाया जाता है, कच्चा और छिलके सहित। जो कच्चा छिलका आता है ये, आप उसको जब चबा चबा के खाएंगे तो कचर 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 बहुत आनंद आता है खाने में, मीठा मीठा लगता है। हमने जिंदगी जी कहाँ है, जिंदगी जीते पशु, बुरा मत मानना मेरी, क्योंकि अच्छा है उनको जानकारी नहीं है, खाना बना के खाना चाहिए। वो कच्ची चीजें खाते हैं और बीमार नहीं पड़ते। बीमार वो पशु पड़ते हैं जो मनुष्य के अधीन है। पक्षी वो बीमार हैं जो मनुष्य के अधीन है। जानवर वो बीमार हैं जो मनुष्य के अधीन है। स्वाधीन रहने वाला जंगल में कोई पशु पक्षी बीमार नहीं होता। तो कच्ची चीजें आप ये खा सकते हैं। गाजर कच्ची खाइए आप। तो इस तरह की सारी चीजें कच्ची खाई जाती हैं। 3 करेले, 1 खीरा और 1 नाशपाती। नाशपाती अगर ना मिले मौसम में तो 2 टमाटर, इनका आप जूस निकाल लीजिए। जूस निकाल के आप पीजिए, तो इससे आपका वेट कम होगा और आपकी आंतों की शुद्धि होती है। और सप्ताह में 1 आध बार तो ये सब पीते रहना चाहिए। आदरणीय नागर जी यहाँ पर रहते हैं। नागर जी आपके लिए एक उदाहरण है यहाँ पर वर्तमान में भी। अच्छे साधक व्यक्ति हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ से ढाक के पत्ते, ये तरह तरह के पत्ते ढूंढते फिरते हैं। और ये अमरूद का पत्ता, आम का पत्ता, बेल का पत्ता, जामुन का पत्ता, कढ़ी पत्ता, तो इस तरह के कई सारे पत्ते इकट्ठे करके उनको मिक्सी में पीस के उनका जूस निकाल के पी जाते हैं।
तो ये जो रस पीने की आदत है और ये जो सब है, ये कर सकते हैं आप लोग भी। अच्छा, नीचे रब रहते हैं तो हार श्रृंगार का पेड़ भी है। हार श्रृंगार जोड़ों के दर्द में काम आता है, तो इनका रस निकाल के अगर आप पीते हैं तो बहुत उत्तम। तो माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, ये जो चीज़ें हैं आप इस तरह का जीवन शैली अपनी बना करके रखें। अब आप पूछेंगे चाय कितने बजे लें? चाय तो आपकी गई, चाय पीने की चीज़ ही नहीं है। चाय में 11 जहर होते हैं, मत पियो। ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनको नहीं पीना चाहिए, जिनका नॉर्मल रहता है उनको भी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जिसका लो रहता है वो केवल चाय की पत्ती का काढ़ा बना करके इमरजेंसी में कभी औषधि के रूप में पी सकते हैं। ये भारत की पैदावार नहीं है। ये जब अंग्रेज लोग भारत आए थे तो चाय के पौधे अपने साथ लेकर के आए थे, भारत में रोपे थे उन्होंने। फिर रामदेव जी वाली पी है, रामदेव जी की पियो। और हाँ, या विनोद कुमार शर्मा, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा एक व्यक्ति हैं, उनके यहाँ की भी बनती है निरोग सुधा, वहाँ से भी पी सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी है, तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप सेवन करें तो गलत चीज़ों का त्याग कर दें। आप कहेंगे जो जरा सा कभी कभी पिज्ज़ा का ही बता, नाम तो ले दो पिज्ज़ा का। हाँ, तो नाम तो हम ले रहे हैं। आप जानते हैं बीफ जिलेटिन क्या होता है? बीफ जिलेटिन, बीफ जिलेटिन, ये जो बछड़ा होता है छोटा न्यू बॉर्न बेबी, उसकी आंतों को पीस करके उसका जिलेटिन तैयार किया जाता है। और ये जो जिलेटिन जब तैयार हो जाता है तो ये आपकी आइसक्रीम में काम आता है, आइसक्रीम में काम आता है, कॉस्मेटिक क्रीम में काम आता है, और इसके साथ साथ पिज्जा में काम आता है, बर्गर में काम आता है। ऐसी ऐसी जगह पर ये जिलेटिन काम आता है, टूथपेस्ट में काम आता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच करके रहेंगे तो आप कम से कम वो पशुओं को मार करके, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो वीडियो देखा है, प्रेग्नेंट गाय को मारा जाता है। प्रेग्नेंट गाय को मार करके उसके अंदर से पेट फाड़ करके तब बच्चा निकाला जाता है। तो ऐसा पाप मत करना। ये चाउमीन, आपके जरी पटका की बात, ये जो नूडल्स बच्चों को आप खिला रहे हैं, बड़े चाव से खिला रहे हैं, तो जरी पटका में एक महिला अपने बच्चे को लेकर के आई, लड़की को, तो उसके पेट में दर्द रहता था, दवाइयाँ खाने से पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। परिणाम, जब मुझसे पूछा गया कि क्या करें, मैंने उसको खान पान बदला, लड़की मानने को तैयार नहीं। तो बोले कि जी ये नाश्ते में तो खाती है, मानेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगी। मैंने कहा आप जाइए, मेरे यहाँ आपका कोई इलाज नहीं है। अगर आप मेरी बात मान सकते हैं तो आपका इलाज है, वरना आपका कोई इलाज नहीं है। परिणाम ये हुआ कि 3 महीने के बाद ही उस लड़की के पेट का ऑपरेशन हुआ और 2.5 किलो कीड़े सहित सड़ी हुई मैगी निकली। 2.5 किलो सड़ी हुई मैगी निकलती अंदर से। तो क्यों दे रहे थे? और चर्बी इतनी चढ़ गई थी, फैट बढ़ गया था। तो ये गलत चीजें अपने मुंह में डालना बंद करो। अभी बिक रहे हैं मोमोज, मोमोज नाम सुना होगा, खूब बिक रहे हैं। और ये स्प्रिंग रोल वगैरह और जो और तरह तरह के फास्ट फूड जितने भी हैं, ये फास्ट नहीं है, ये आपकी लाइफ को स्लो करने वाले हैं। ये जंक फूड नहीं है, जंग फूड है। ये बॉडी के अंदर जंग लगा देते हैं। तो भैया नेचुरल लाइफ जीना है, प्राकृतिक आहार लेना है। किसी को संदेह हो, कोई बात पूछनी तो पूछो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। पूछो आहार के बारे में। बोलते हैं जिन्हें, हाँ जी, अदरक, इससे एसिडिटी होती है। हाँ, ज्यादा मात्रा में अदरक खाने से एसिडिटी हो जाती है। और बोलिए। बोलते हैं जी उसमें पथरी होती है पालक में। पालक में पथरी नहीं होती है, वो पहले से ही जो ना काफ़ी खा पी करके वो सब अंदर से पहले से ही तैयारी चल रही होती है। अगर आप जैसे हम लोग भी खूब पालक खाते हैं, सब कुछ है, कभी किसी को पत्थर नहीं हुआ तो, लेकिन फिर भी रोज पालक थोड़ी खाता है आदमी। सप्ताह में खाएगा, 10 दिन में खाएगा, उतने से क्या पत्थर बनेंगे। अगर लगे संभावना है तो चौलाई पथरी को काटती है। चौलाई का साग, चौलाई की भूजी पथरी को काट काट के बाहर निकाल देती है। आप कुछ दिन लगातार खा लो, वो निकाल देती है। और बोलो। अभी जैसे आउटडोर ड्यूटी है और जो शुगर के पेशेंट है जी, डॉक्टर बोलता है आप 3-3, 4-4 घंटे में कुछ न कुछ खाइए। बहुत अच्छा। तो वो कैसे करें? अंकुरित साथ रखें, स्प्राउटेड चना भीगा हुआ अंकुरित, अंकुर निकला हुआ रखें। और मोठ, मूंग, मूंगफली दाना, सिंग दाना, ये सब आप अंकुरित बना बना के अपने डब्बे में रखें। जब भी ऐसा लगे भूख लगी, मुट्ठी भरी खा गए। कितना बढ़िया तरीका है, सुंदर तरीका है। ये तो ऐसा समझो दूध की गोलियां हैं। हम भी खा सकते हैं जी, आप भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। जोड़ों के दर्द वाले भी खा सकते हैं, सबके लिए है ये। इसके बाद
अंकुरितन हो गया, कुछ अपने ऐसा करो गाजर आदि अपने थैले में रखो साथ में, क्या दिक्कत है, कहीं भी चबा के खा सकते हो, कौन रोक लेगा। तो ऐसी चीज़ों का ही चुनाव करें। फ्रूट्स अपने साथ रखो, या आपको कटा हुआ रखना है तो चाहे तो अपने टिफिन आदि में वैसे रख लो। वैसे तो जो दांतों से काम हो सकता है वो चाकू से मत कीजिए, वैसे खाइए। आगे आने वाले समय में शर्मा जी से मिल करके मैं एक योजना बनाने वाला हूँ, किचन लेस आपका ट्रीटमेंट। किचन में पकी हुई चीज़ें मिलेंगी नहीं, यहाँ से आपको जितना मिलेगा ना कच्चा कच्चा मिलेगा, बढ़िया ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी, शुद्ध शुद्ध, ताकि आपकी रसोई में ये थाली में हरी हरी चीज़ें मिलेंगी। आपकी जो आएंगे यहाँ पर उनकी तबीयत एकदम फ्रेश हो जाएगी, कुछ ही दिनों में कहेंगे यार नवीन नया हो गया शरीर। तो ये भी एक योजना में बहुत जल्दी है जो दिमाग में चल रहा है। और बोलिए। चोकर की भूसी फिर कहाँ से? ये जो चोकर की भूसी नहीं, आटे की भूसी, आटे से निकले हुए छानस, छान वो मिलेगी आपको। जो पशुओं का आहार मिलता है ना, खल बिनोले चोरी आदि ये सब मिलते हैं, तो वहाँ चोकर की बोरी होती है उनके पास, वहाँ से 2 किलो या 1 किलो इकट्ठा करके ले आइए, जिसमें गेहूँ छानते हैं। उस छलने में आप उसको छान लीजिए, छानने के बाद कढ़ाई में डाल के उसको शुद्ध घी के माध्यम से भून लीजिए। जब लाल लाल हो जाए तो भर के रख लीजिए। ठीक हो गया। तो आप इसको तैयार करके फिर यूज करें। आप जैसे मान लो सब्जी खाते हैं तो सब्जी में भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। दूध पीते हैं तो दूध में भी डाल करके 2 चम्मच और थोड़ी सी किशमिश डाल करके आप उसको उबालिए तो चोकर की खीर बन जाएगी। ये आपके लिए बहुत उत्तम है। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करो, नेचुरल। और पूछो। हार्ड वर्क करना जी, जैसे खेती में जी लगातार हार्ड वर्क भी हो गए हमारे यहाँ तो। हाँ जी, तो उसके लिए इसमें हल्के खाने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चुस्ती फुर्ती बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा। आप कहते हैं हार्ड वर्क, जिस समय गुरुजी ने मुझे ये सब बताया खाने के लिए, गुरुजी के आश्रम में काम करने में नंबर 1 था विनोद शर्मा, यानी मैं 3-3, 4-4 लोगों का काम अकेले ही कर लिया करता था। उनकी कार्यकर्ताओं, मैं तो कार्यकर्ता नहीं था और मुझे तो सोच सोच के थोड़ी करना है। जैसे ये बच्चा मेरे पास में, इस बच्चे में और कार्यकर्ता में अंतर है। ये काम करेगा पूरी निष्ठा के साथ और समर्पित होकर के करेगा, और इसी तरह से पूरी स्टेमिना, क्योंकि जूस जा रहे हैं शरीर के अंदर, जूस जा रहे हैं, तो उससे आपको पूरी पावर मिलेगी। आपको जो पोषक तत्व चाहिए वो अंकुरित अन्न से मिल रहे हैं। अंकुरित अन्न देखो, पहले कभी रोटी का आविष्कार अगर नहीं हुआ होता, रोटी कि गेहूं को पीस करके या अन्न को पीस करके इसकी रोटी बनानी चाहिए, तो आज हम कुछ और ही खा रहे होते। और जहां पर रोटी का आविष्कार अभी भी नहीं है, तो वे लोग भी ऐसे कंदमूल फल खा करके और ऐसे कुछ चीज़ें खा करके अपना काम चलाते हैं। एक और है, जैसे गेहूं, साबुत गेहूं खाना। साबुत गेहूं वो अपने पास रखें जो यूरिया का ना हो। कुछ कोशिश ऐसी करें, आप तो किसान हैं, तो अपने खेतों में यूरिया न डाल करके और अपना गोबर की खाद से अपनी फसल तैयार करें। ये तो मेरा बड़ा दिमाग हिलता रहता है कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें जो नेचुरल हो सकें, कि जो हमको शुद्ध प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो सकें। तो ऐसी नेचुरल चीज़ें आप अपने घर में रखें। गेहूं शुद्ध रखें, उसको भिगो करके आप उसको बॉईल करके आप खाएंगे। थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए अगर कच्चा ना खाया जाए, और ये इतना स्वादिष्ट लगता है। उबला हुआ गेहूं बहुत बढ़िया लगता है। और पहले माताएं बनाया करती थी, पता नहीं क्या धानी बोलती थी, बाकड़े उबाल के बाकड़े। हाँ, बाखली चने के। ना गेहूं की बाकड़े बनती। गेहूं की बनती। गेहूं बनती। मैं भी पुराने जमाने का हूँ, क्योंकि गांव में रहा हूँ तो सब चीज़ों की जानकारी है। 10 आदमी बांटते हैं हमारे। और जौ का बनता था घाट, हाँ, नाम याद आ गया, जौ का घाट बनता था। तो साबुत जौ उबाला जाता था, लेकिन कुटा हुआ होता था, बहुत कूट करके ओखली से मुसल के साथ में, तब वो बनता था। याद आ गया। तो जौ का बनता था। सुनो, मक्का उबली हुई खा के देखो। तो साबुत अन्न आप वैसे ही बॉईल करके अगर आप खाएंगे तो फाइबर साथ जाएगा और पूरी एनर्जी साथ जाएगी। आप धन्य हो जाएंगे। इतना बढ़िया आहार की योजना मैंने आज आपके सामने रखी है ये। और आगे बोलो। गेहूं के ज्वारे का जूस। गेहूं के ज्वारे का जूस, गेहूं के ज्वारे का रस, ये अमृत है। कैंसर तक को भी ठीक कर देता है। अब जैसे आपको पत्तियों के रस पीने हैं, तोरई की पत्ती का रस पी सकते हो। तोरई की पत्तियां किसी काम नहीं आती। तोरई पर उस पर वो मत डालना दवाइयाँ, छिड़काव मत करना। उसकी पत्तियों का रस निकालो तो आपका जो हीमोग्लोबिन है या आपके जो अंदर विकार आए पड़े बहुत सारे, वो सब उससे साफ हो जाएंगे। लौकी की पत्ती का रस पी सकते हो, लौकी के पत्ते,
उनका रस पी सकते हो, पेठे की पत्ती का रस पी सकते हो निकाल करके। कितनी बढ़िया बढ़िया पत्तियां, हरियाली हरियाली जब आपके अंदर जाएगी तब बीमारी रहेंगी। मैं जिस ढंग से आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, ये बीमारी की जड़ तक को खत्म करने का। आप तो चर्चा तो करते हैं, हमारे ऋषि तो कई कई सौ वर्ष की आयु जिया करते थे। कैसे? प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क भी तो लगाइए। तो वो इन चीजों को जानते थे कि हरी हरी चीजें खानी है, वनस्पतियां खानी है, पत्ते खाने हैं, और गाय का दूध पीना है, और शुद्ध वातावरण में रहना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, संध्या करनी है। दीर्घजीवी होते थे, प्राणों पर नियंत्रण था उन्हें अपने। और हमारे पास में हमें अपने आहार पर नियंत्रण नहीं, जीभ पर नियंत्रण नहीं। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, और मेरी बात बुरी लगे तो काट सकते हो सरेआम। एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके जितने भी हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, ये सब जीवा के कारण है, जीव के कारण है। तो ये जीव का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो अपने बैलेंस को सुधारिए, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। और बोलो प्रश्न, कोई अंदर आ रहा हो, संशय नहीं रहना चाहिए। छोटी सी बात मैं बता दूँ। बता दो जी। हमारे गांव के पास एक दूसरा गांव है 2 किलोमीटर, हाँ जी। वहाँ का ईश्वर सिंह आर्य है, वो बिल्कुल सूख गया था, कब्ज रहने लगा था, बिल्कुल सूख के मरने को हो गया था। वो नहीं कहीं आश्रम में चला गया, किसी महात्मा ने उसे एक बात बता दी, और कच्ची चीज खाओ, जो भी खाओ। हाँ जी। और आज 20 साल हो गए, उससे कोई पकी हुई चीज उसने ली नहीं, और इतना चौड़ा तंदुरुस्त हो गया। ये मेरी देखी हुई बात है। ये उदाहरण सामने आया। कल परसों से शायद हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर एतेर होव के बारे में। एतेर होव, क्योंकि सभी लोग नहीं थे, ये भी रख देता हूँ, हालांकि विलंब हो गया, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए मुख्य है। तो उस समय क्या हुआ, ईरान की घटना है। डॉक्टर एतेर होव को एक मारक बीमारी, कैंसर जैसी, उनके शरीर में बन गई, और डेडलाइन दे दी गई कितने, 4 महीने की। 4 महीने की जब डेडलाइन उनको दे दी कि 4 महीने में तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो गोलियां हैं, दवाइयां हैं, ये प्रिकॉशंस के रूप में आप इनको लेते रहना। बोले जब 4 महीने में मरना ही है तो इन्हें खा के मैं क्या करूँगा। तो सारी की सारी दवाइयाँ वहीं छोड़ करके वो अपने घर आ गए। पत्नी ने पूछा कि जी क्या बताया। बोले भाई आपका और हमारा जो परिवार का साथ है वो मात्र 4 महीने का है। पत्नी बड़े परेशान हुई, बोले चलो जितना समय है उसको फिर अब ढंग से जिएंगे। उन्होंने चिंता ना करके प्रातःकाल में जल्दी उठे। जल्दी उठने के बाद छत पर अपने कुर्सी डाल करके बैठ गए। कुर्सी डाल करके बैठे तो वहाँ क्या हुआ, जैसे पक्षी चींची की अभी आवाज़ आ रही है, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं और चींची चींची कर रहे हैं, वो दाना चुग रहे हैं। उनको देख करके अब यहाँ से जो मस्तिष्क घूम गया कि इनका रसोईया कौन है। माता जी इन्हें कौन बना बना के खिलाता है? कोई नहीं, फल फूल खाते हैं। फल फूल खाते हैं। सूर्य इनका रसोईया है, जो सूर्य पकाता है वो ये खा लेते हैं। ये तो कच्चे भी खा जाते हैं। तो कच्चा पक्का जो इनको मिलता है, और अधिकांश ये कच्चा हारी बाबा हैं सारे। तो बड़े महात्मा हैं ये लोग, तो बड़ा तप कर रहे हैं। तो इस तरह से तो बोले इनको कौन खिलाता है बना करके, तो पता चला कोई नहीं। इसके बाद में इनका डॉक्टर कौन है? बोले कोई नहीं। इनका सफाई कर्मचारी कौन है? कोई नहीं। और इनके यहाँ से बदबू आती है क्या? जाके देखो इनके यहाँ से बदबू भी नहीं आ रही। सारी बदबू सड़ान हमारे अंदर बुद्धिमान है ना, हम लोग बहुत बुद्धिमान है तो ज्यादा बदबू है। तो इन्हें आप बुद्धिमान नहीं मानते, सेंस कम नहीं है उनके अंदर। पक्षियों के अंदर सेंस कम नहीं है, उनके संसार को आपने पढ़ा नहीं है, उनके झांका नहीं अभी जा करके। बहुत सेंस है उनके अंदर, हमसे ज्यादा सेंस भी हो सकता है। केवल एक योनि में है वो, हम इस योनि में, वो उस योनि में, भेद मत मानिए। तो इस तरह से अब आप क्या है, डॉक्टर एतेर होव के अंदर एक क्रांति ने जन्म ले लिया। अब आगे से मैं पूरी तरह से पक्षियों की तरह से जीऊंगा, पशुओं की तरह से जीऊंगा। और घर में बोल दिया कि मैं आग पर पकी अब कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। जैसे तुलसी खड़ी है तो तुलसी के पत्ते तोड़े कच्चे कच्चे वैसे खा गए। गेहूं की पत्ते दिखाई दिए तो गेहूं कच्चे कच्चे खा गए। मकई दिखाई दिए तो मकई के पत्ते कच्चे कच्चे खा गए। एक बात मैं बोल रहा हूं। अभी मत बोलो। तो इस तरह से सब कच्चा कच्चा खाए चले जा रहे हैं। तो ये सब कच्ची कच्ची चीजें खा खा करके
और जूस पी पी करके क्या हुआ, 4 महीने में, 4 महीने में उनके अंदर ऑपरेशन हो गया। ये सब चीजें जूस भी अंदर से फाड़ देता है। जूस क्या करता है, रसायन है ये, रसायन, ये रस नहीं है, ये रसायन है। ये रसायन क्या करता है, अंदर से पूरी इंद्रियों को मांझने का काम करता है। और ये मंजाई हुई, बस कल्याण हुआ। 4 महीने जब हो गए तो अंतिम दिन आ गया। सोचा भाई चलो, इनको ये पता नहीं कि अब क्या हो रहा है कैसा, क्योंकि अंदर की जो फैक्ट्री है वो तो अलग ही है। उन्होंने सोचा कि मरने का दिन तो आ ही गया होगा, लगभग 4 महीने तो हो ही गए। डॉक्टर के पास पहुंचे कि डॉक्टर जी, अरे बोले तुम आज कैसे यहाँ आ गए, तुम्हारा तो आज मरने का दिन है। बोले मैं वही पूछना है जी, कितने बजे मरूंगा कितने बजे मरना है ये पूछना है जी। तो बोले कितने बजे मरना है, तुम पूछने आए हो, तुमको तो चारपाई में होना चाहिए था। तुम बोले नहीं मैं तो पैदल आया जी। पर पैदल आए हो, चेकअप करना शुरू किया। और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो डॉक्टर एकदम हैरान, उसके शरीर में 4 महीने के अंदर एक भी बीमारी नहीं रही। सारी बीमारियां कट कट के साफ हो गई। क्यों? कच्ची कच्ची चीजों ने सब ऑपरेशन कर दिया। तो मैं अब आपको यही बताना चाहता हूं कि आप उस तरह की लाइफ को सेट कर सकते हैं, परंतु पानी गुनगुना पीना, पानी गुनगुना पीना। गुनगुना पानी सर एसिडिटी नहीं करता? जब आप जिस ढंग का मैंने आपको आहार बताया है और शुद्धि क्रियाएं जब आप इतना कर रहे हैं तो फिर एसिडिटी नहीं बनेगी। और मान लो एसिडिटी बन रही है तो एसिडिटी में हम नॉर्मल पानी पीते हैं। वैसे टॉक्सिन्स को रिमूव करने की दृष्टि से आप हल्का गुनगुना पानी पिएंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। हमारे आदरणीय मोदी जी, आपको जानकारी है, गुनगुना पानी ही पीते हैं। मटका पानी नहीं पी सकते जी? मटका का पानी पी सकते हैं माता जी, पर एक बात है कि मटके का पानी, जैसे जोड़ों में दर्द है और मटके का पानी ठंडा काफ़ी हो जाता है तो वो भी दर्द बढ़ा देता है। उस पानी को आप हल्का सा गर्म कर लो, फिर आप वो पानी पी लो। तो और कोई प्रश्न रहना नहीं चाहिए आज? सर ओट्स, बोलो। ओट्स खा सकते हैं? जरा बताओ ओट्स क्या होता है? ओट्स, जो जई जई, और क्या होता है उसके अंदर? ठीक है, खा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको काफ़ी डिटेल आपके सामने रख दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ को आप लोग याद रखें और अपने जीवन में उसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओम जी। गाय का उबला हुआ दूध पी सकते हैं? कच्चा पिए? देखो, मैंने अभी जो चर्चा की थी कच्चे आहार की चर्चा की थी, ठीक है। अब उबला भी अगर आपको लेना है तो फिर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुड़ के साथ लेना।